आज का अनमोल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 7 वचन तक। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात लगभग 6 घंटे की हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। प्रियो, हमने पिछले अध्ययनों में देखा कि किस प्रकार से निकोदेमुस से यीशु मसीह चर्चा करते हैं और कैसे उन यीशु मसीह स्वर्ग के बड़े बड़े भेद उन पर खोल देते। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जब यूहन्ना के चेलों को ये पता पड़ा कि यीशु के चेले भी बपतिस्मा दे रहे हैं, तो वे थोड़े से नाराज से हुए और उन्होंने शिकायत की यूहन्ना से। लेकिन यूहन्ना ने कहा, नहीं, ये जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और फिर यूहन्ना भी आत्मा में ऐसी अद्भुत बातें कहता है जो परमेश्वर की ओर से उसे दी गई थी, कि वो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग की गवाही देता है, उसे परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन को पाता है, जो नहीं रखता वो परमेश्वर के क्रोध में बना रहता है। इस तरह की बातें यूहन्ना अद्भुत रीति से करता है जो खालिस परमेश्वर की ओर से उसे दी गई थी। अब जब ये चर्चा चली कि यीशु भी बपतिस्मा दे रहे हैं, उनके चेले बपतिस्मा दे रहे हैं, तो इसके प्रभाव जो है वो न केवल यूहन्ना को पड़ा लेकिन मंदिर को भी पड़ा। यूहन्ना का बपतिस्मा मंदिर का अप्रूव्ड या मंदिर की ओर से अनुमोदित नहीं था। इसलिए बहुत सारे मंदिर के लोग यूहन्ना के पास नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो मंदिर का बपतिस्मा नहीं था, और जो मंदिर से बाहर है वे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे। अनेकानेक लोग आकर, आम लोग आकर बपतिस्मा ले रहे थे, लेकिन मंदिर की सहमति उस बपतिस्मे के साथ नहीं थी। अब फरीसियों ने सुना कि यीशु भी चेले बना रहे हैं और यीशु भी बपतिस्मा दे रहे हैं। अब ये उनके लिए एक और समस्या जैसी हो गई। अभी तक यूहन्ना का बपतिस्मा उन्हें अनकंफर्टेबल कर रहा था, उन्हें तकलीफ दे रहा था। अब यीशु का बपतिस्मा भी शुरू हो गया, यीशु के चेले भी बपतिस्मा देने लगे। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू बन सकता था, और यीशु को परमेश्वर ने यह आगाही दी कि वो इस मुद्दे को सफाई से टाल दे, क्योंकि वचन में लिखा, वो धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाएगा, हिलते हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा। उसका लक्ष्य था क्रूस पर जाना। इसलिए क्रूस के मार्ग में कोई अन्य बाधा आए, यीशु उसको आने नहीं देते थे, सफाई से उसे अलग कर देते थे। इसलिए इससे पहले कि यहूदिया में कोई बड़ा बवाल हो इस बात को लेकर, यीशु यहूदिया छोड़कर चले गए। और यीशु यहूदिया से निकलकर गलील की ओर चले। गलील की ओर जाना था, क्योंकि वे गलील के थे, गलील के नासरत के रहने वाले थे। इसलिए वे गलील की ओर यहूदिया छोड़कर जाने लगे, और बीच में सामरिया का प्रांत था, उसमें से होकर जाना जरूरी था, रास्ता वहीं से बनता था। इसलिए एक गांव तक वो पहुंच गए जिसे यहां सूखार कहा है,
और उस गांव में पहुंचते पहुंचते, ये लगभग छठे घंटे की बात थी जैसा बाइबल बताती, तो ये भोजन का भी समय था, चेले भूखे भी थे। तो इसीलिए वो सुखार के सामरिया के एक नगर तक आया और उसके चेले जो हैं वो भोजन लेने के लिए गांव में चले गए थे। यीशु अकेले थे, जिसे हम आगे वृतांत में पढ़ते हैं। तो यीशु उस कुएं पर यूं ही बैठ गए, साफ लिखा है, उसको कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि चेले गांव में गए थे और यीशु गांव में नहीं गए थे, इसलिए वो वहीं पर कुएं पर बैठे हुए थे। गांव में जाने का उद्देश्य इसलिए नहीं था क्योंकि सामरियों का था, और दूसरी बात यह कि सफर का मामला था। उस गांव के प्रति उनका कोई कमिटमेंट नहीं था, उन्हें तो केवल वहां से गुजरना था, तो कुएं पर यूं ही बैठ गए। और ये गांव कुछ थोड़ी सी विशेषता इसलिए लिए हुए था क्योंकि ये इलाका जब देश विभाजन का समय आया तो ये यूसुफ को विशेष करके दिया गया, और याकूब ने घोषित कर दिया था कि ये जो मेरे कुएं वाला क्षेत्र है ये यूसुफ को मिलना चाहिए, यूसुफ के बेटों को मिलना चाहिए। इसलिए यूसुफ के जो दो बेटे थे, एप्रैम और मनश्शे, उनको ये इलाके को दे दिया गया था। इस बात पर वे लोग घमंड भी करते थे कि ये उनके लिए एक पवित्र जगह। और जब यीशु वहां पर यूं ही बैठ गए तो इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। दोपहर का समय था, सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई। यहूदी ऊंची जाति के होते थे और सामरी निचली जाति के होते थे। सामरी थोड़े से रिजर्व टाइप के लोग थे। मूसा की जो तौरेत है, 5 किताबें, अन्य यहूदियों के पास वो दूसरा वर्जन था, लेकिन सामरियों के पास जो वर्जन था उसको वो ओरिजिनल मानते थे कि मूल मूसा का लिखा हुआ वर्जन। इसलिए वे यहूदियों से अपने को अलग रखते थे। तो सामरिये जो हैं वो यहूदियों को अलग समझते थे और यहूदी सामरियों को अलग समझते हुए अपने से छोटा समझते थे, क्योंकि ये हमारे से सहमत नहीं। अब मंदिर यहूदियों के पास, मेजॉरिटी यहूदियों के पास, तो धीरे 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 करके सामरी जो है वो थोड़ी नीची दृष्टि से देखे जाने लगे। सामरियों ने भी अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी तौरेत नहीं छोड़ी उन्होंने। अब ऐसे समय में सामरियों और यहूदियों के बीच में आदान प्रदान संबंध खत्म हो गए। भोजन का संबंध नहीं था। सामरी के हाथ का भोजन यहूदी नहीं खाते थे। ये एक प्रथा उनके बीच में चल रही थी। ऊंच नीच का भाव आ गया। अब यहां पर यीशु मसीह आगे होकर उस स्त्री से कहते हैं, मुझे पानी पिला। यीशु का यह कहना एक बहुत बड़ी जाति भेद को तोड़ने वाला वक्तव्य था। यीशु को मालूम था वे यहूदी हैं, कायदे से उन्हें उनसे पानी मांगना नहीं था। एक सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगना, क्यों अपने आप को नीचा करना। लेकिन देखिए, परमेश्वर पुत्र जो है वो स्वर्ग के प्रतिमान लेकर आया था, और गलातियों की पत्री में लिखा, मसीह में ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई यहूदी है ना कोई अन्य जाति है, ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, ना कोई स्वामी है ना कोई दास है, सब एक है मसीह।
वो महान क्रांति जो ऊंच नीच और जाति प्रथा को बिल्कुल तोड़ने वाली थी, वो यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में आ रही थी, और बड़ी साधारण रीति से, कोई हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं, कोई आंदोलन नहीं, सीधे उसने सामरी स्त्री से कहा, भाई मुझे पानी पिला। अर्थात ये प्रथा प्रथा नहीं है, गलत है, इसको तोड़ना जरूरी। देखिए, जो प्रथाएं आज मनुष्यों के बीच में बड़ी जटिल है और जिनको तोड़ना बहुत कठिन होता है, जब विश्वास आता और मसीह आता है तो ये चीजें बहुत गौण हो जाती है और यूं ही टूट जाती। इसको हम ये भी नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा कोई आंदोलन कर रहे हैं या बहुत बड़ा समाज सुधार कर रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। ये अपने आप ही टूट जाते। हर प्रकार की दीवार, ऊंच नीच की, जाति भाव की, जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आता, टूट जाती। और ये आज हम कलीसियाओं में बहुत प्रचुरता से देख रहे हैं। हमारे देश के संदर्भ में विशेषकर, जहां बहुत जल्दी लोगों में अंतर हो जाता ऊंच नीच का, मेरा तेरा का, उसमें हम देख रहे हैं कि मसीह की कलीसिया में सब प्रकार के लोग मिलकर एक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, और दुनिया का कोई भी बंधन और कोई भी रुकावट उन्हें अलग नहीं कर पा रही। इस संसार के तथाकथित ऊंची से ऊंची जाति और नीची से नीची जाति के लोग आज कलीसिया में पाए जाते हैं, और वे सब एक भाईचारे के साथ मसीह की महिमा करते हैं। ये एक बड़ी क्रांति है जो यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में आई है। वो मनुष्य मनुष्य के भेद को मिटा देता और अपने नए जन्म के द्वारा वो मनुष्य को ऐसा नया बना देता कि मनुष्य चाहे किसी भी कलेवर में हो, वो कलेवर बदल जाता और मनुष्य नए रूप में सामने आ जाता। वचन में लिखा है कि वो मनुष्य और परमेश्वर का मिलन करके एक नए मनुष्य को पैदा कर दे, इसके लिए यीशु मसीह आया। मनुष्य की धारणाएं, मान्यताएं, जो भी उसका सोच है, जो मनुष्य को मनुष्य से विभाजित करता है, पाप के कारण जो अंतर आया, ऊंच नीच, जाति प्रथा, भाषा, प्रदेश और सब तरह की दूरियां जो मनुष्य के अंदर पाई जाती, वो सब मसीह में मिट जाती। आज विश्व की एक ही कलीसिया है, चाहे किसी भी देश में कहे हो, वो चर्च तो चर्च ही है, और मसीह के सामने सब एक साथ खड़े हो। इस महान परिवर्तन को और क्रांति को आज के इस ह्यूमैनिटेरियन युग में परमेश्वर की ओर से दिया गया एक बड़े दान के रूप में देखना चाहिए। आज जहां धर्म दीवारें बना रहा है और धर्म के बीच में दीवारें खड़ी हो रही, ऐसे समय में मसीह का यह आंदोलन और ये क्रांति जो मनुष्य मनुष्य के अंतर को मिटाती, मेरे और आपके लिए आंख खोलने वाली। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य केवल सामाजिक रीति से ही एक नहीं होता, लेकिन आत्मिक रीति से एक होता, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन लेकर आया और आत्मिक जन्म देकर वो मनुष्य को सामाजिक समस्याओं से ऊपर उठा लेते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मिशन का उद्देश्य केवल सामाजिक दूरियां मिटाना नहीं, लेकिन आत्मिक ऊंचाइयां प्रदान करना। इसलिए हमें इस बात से आनंदित होना चाहिए कि सामाजिक समस्याएं यीशु मसीह में यूं ही मिट जाती है, और साथ ही साथ आत्मिक ऊंचाइयां हमें वरदान की तरह मिलती है। उस प्रभु की आराधना करें। कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सामरी स्त्री अपने आप को छोटा मानती है, लेकिन यीशु बड़े होकर भी ये कहते हैं कि नहीं, मुझे पानी पिला और मैं इससे कहीं अधिक तुझे दे सकता हूं, यदि तू मुझे पहचान ले तो। कल देखेंगे। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपको अपनी करुणा और कृपा में बनाकर रखे, और प्रभु मिलने वाली स्वतंत्रता में आप सदा बने रहें। आप किसी भी प्रकार के मानवीय जुए में ना जूते, और सामाजिक समस्याओं और जटिलताओं से सदा ऊपर रहते हुए आत्मिक मनुष्य बनते हुए, आत्मिक समाज बनते हुए, प्रभु की दुल्हन बनते हुए सदा उसकी महिमा और सेवा करें, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। पास्टर नवीन पॉल ठाटगे की ओर से, जय मसीह।